एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल इसमें गिवन है कि लेट ए बी ए सेट दिस डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय, ये कंडीशन गिवन है। राइट डाउन इट्स डोमेन कोडोमेन रेंज। तो हमें डोमेन कोडोमेन रेंज फाइंड करना है, उसके लिए हमें पहले आर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर में कंडीशन क्या गिवन है, एक्स वाई पेयर होगा और कंडीशन गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3x इज इक्वल टू वाई। अब ये x और y क्या है ये हमें देखना है। यहाँ पे गिवन है x और y जो है ये सेट A को बिलोंग करते हैं, यानी कि x और y का जो वैल्यू है वो इन्हीं में से ही कुछ आ सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कंडीशन हमें मिल गया यहाँ पे x का वैल्यू ये सब पुट करके देखेंगे तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिल जाएगा। और यहाँ पे गिवन है कि y जो है ये भी a को बिलोंग करना चाहिए। फिर हम लोग चेक करेंगे y का जो वैल्यू आ रहा है x के करेस्पॉन्डिंग वो इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर x y मिलके एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमारा रिलेशन जो फाइंड करना है r वो हो जाएगा। तो पहले मैं x का एलिमेंट लेता हूँ 1, तो 1 यहाँ पे पुट करूँगा तो आ जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू मैंने जब 1 लिया, y का वैल्यू मिल गया 3। अब ये जो 3 है y का ये भी a में है, तो यानी कि 1 3 एक पेयर बनाएंगे। अभी क्या करूँगा, x का वैल्यू मैं ले लूँगा 2, x का वैल्यू मैंने नेक्स्ट ले लिया 2, तो 3 इंटू 2 यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा 6। और 6 जो है 6 भी यहाँ पे है, बोला है ना x भी a को बिलोंग करना चाहिए, y भी a को बिलोंग करना चाहिए। तो y जो है ये a को बिलोंग कर रहा है क्योंकि y का वैल्यू 6 है। तो 2 और 6 ये एक पेयर बनाएंगे। अभी x का वैल्यू ले लूँगा 3, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। 9 भी यहाँ पे आएगा, 1 से 14 तक है ना। y जो है सेट a को बिलोंग करता है तो y का वैल्यू 1 से 14 तक कुछ भी हो सकता है। तो इसमें 9 भी आ रहा है, तो इसलिए y का वैल्यू यहाँ पे 9 ये भी पेयर बनाएगा। अभी x का वैल्यू ले लूँगा 4, तो यहाँ पे 4 आएगा तो कितना आ जाएगा 12, तो 12 भी यहाँ पे आएगा, तो इसीलिए 4 और 12 भी पेयर बनाएंगे। अभी नेक्स्ट x का वैल्यू आ जाएगा 5, तो यहाँ पे जब आप 5 पुट करोगे तो 3 इंटू 5 y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 15। y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 1 से 14 तक हो सकता है, 15 नहीं हो सकता। तो 5 और 15 पेयर नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है इसमें लिखा है देखो y बिलोंग्स टू a, और a जो है 1 से 14 तक ही है, यानी कि y का वैल्यू जो 15 आ रहा है वो a में आएगा नहीं और हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा। इसीलिए 5 और 15 जो है ये पेयर नहीं बनाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आप ऐसे ही ट्राई करके देखिएगा, जैसे 3 अभी 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो y का वैल्यू और बड़ा आ जाएगा, 18 आ जाएगा, तो फिर 18 भी नहीं है। 7 के लिए यहाँ पे 21 आ जाएगा, वो भी नहीं है। तो फिर फर्दर जो वैल्यूज़ हैं पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा r जो है बन जाएगा ये। ठीक है, अभी हमें बोला गया है फाइंड डोमेन कोडोमेन रेंज। कभी भी ये पूछा गया हो पहले हमें r निकालना है, अभी हमने r निकाल दिया। तो डोमेन होता क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। तो यहाँ पे जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स हमने निकाला है इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ना उनके सेट को बोलेंगे डोमेन। कौन सा है फर्स्ट एलिमेंट, 1 2 3 4, तो मैंने इन्हीं का ही सेट बना लेता हूँ, 1 2 3 4, ये हो जाएगा डोमेन। अभी बोला गया है रेंज। रेंज जो है ये हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आर में जो सेकेंड एलिमेंट्स है यानी कि 3 6 9 12 इन्हीं का सेट को बोलेंगे रेंज, यानी कि 3 6 9 12 इसी को बोलेंगे रेंज। अभी बोला गया है कोडोमेन। कोडोमेन यानी कि सेट क्यू, जब P टू Q रिलेशन होगा उसके लिए ये कंडीशन रिटर्न है। तो यहाँ पे जो है ये तो A टू A है ना, तो Q के जगह यहाँ पे क्या है A है, तो यहाँ पे A का जो पूरा सेट होगा ये हो जाएगा कोडोमेन। तो कोडोमेन में एलिमेंट्स आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे अप टू 14, यानी कि पूरा सेट A जो है ये हो जाएगा कोडोमेन। तो अगले क्वेश्चन में गिवन है डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय, ये गिवन है रिलेशन जहाँ पे रिटर्न है कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। ठीक है, x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 4, और x और y का जो वैल्यू है
ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यानी कि x का जो वैल्यू है ये नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3, कहाँ तक, लेस देन 4 यानी कि 3 तक ही जाएगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3। और y का जो वैल्यू है ये सारा नेचुरल नंबर्स होगा। अब देखो इसमें कंडीशन क्या गिवन है, y इजिकल टू एक्स प्लस 5। तो मैं यहाँ पे सीधा बनाऊँगा रिलेशन r इजिकल टू एक्स और y के पेयर में लिखते हैं। अब मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू लेंगे, कंडीशन में पुट करेंगे, फिर देखेंगे करेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ रहा है, और फिर जो y है वो इसको बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर एक्स वाई पेयर बनाएंगे, अगर नहीं कर रहा है तो फिर नहीं बनेगा पेयर। तो यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, 1 मैंने उठाया तो यहाँ पे पुट करा, 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 6। तो ये 6 जो है बिलोंग्स टू n, यानी कि रिलेशन जो है बन जाएगा 1 6। अभी वैसे ही x का वैल्यू लूँगा 2, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 के करस्पॉन्डिंग, 2 प्लस 5 कितना होता है 7, तो y का वैल्यू आएगा 7। 7 जो है बिलोंग्स टू n है, 7 बिलोंग्स टू n, तो ये भी पेयर बनाएगा। अभी और x का वैल्यू क्या बच गया 3, तो यहाँ पे जब मैं 3 पुट करूँगा y का वैल्यू आएगा 8, और 8 जो है 8 भी बिलोंग्स टू n है। तो ये जो 3 है ये 3 बनेंगे रिलेशन का सेट। ठीक है। अभी बोला गया है डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए। तो डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ये जो हमें रिलेशन R मिल गया इसी के फर्स्ट एलिमेंट्स ही होते हैं डोमेन, यानी कि 1 2 3 ये हो जाएंगे डोमेन। डोमेन हो जाएंगे 1 2 3। और रेंज क्या होता है, रेंज इनके सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि 6 7 8 ये हो जाएंगे रेंज। रेंज हो जाएंगे 6 7 8। और अगर यहाँ पे पूछा होता है कि को डोमेन बताओ क्या होगा, को डोमेन क्या होता है, को डोमेन मैंने क्या बोला था कि रिलेशन आर में ये जो सेकंड एलिमेंट होता है उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, वो सारा चीज़ हो जाएगा को डोमेन में। है क्या, वो होता है रेंज में। यहाँ पे क्या वैल्यू आया सेकंड एलिमेंट 6 7 8, लेकिन हो क्या सकता था, y जो है बिलोंग्स टू n, यानी कि सारे नेचुरल नंबर्स हो सकते थे। तो जो हो सकता है वो हो जाएगा कोडोमेन, जो है वो हो जाएगा रेंज। तो इसीलिए रेंज इज ए सबसेट ऑफ ए कोडोमेन। तो कोडोमेन जो है क्या हो सकता था, सारे नेचुरल नंबर्स। तो ये कोडोमेन जो है ये हो जाता नेचुरल नंबर्स का सेट, यानी कि n। अगले क्वेश्चन में सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। बोला है डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r x y, द डिफरेंस बिटवीन x y इज ऑड। x जो है सेट ए को बिलोंग करेगा, y जो है सेट बी को बिलोंग करेगा, यानी कि पहला एलिमेंट जो है ये सेट ए को बिलोंग करेगा, और सेकंड एलिमेंट है y जो है सेट बी को बिलोंग करेगा। ठीक है। और कंडीशन क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड। पहले इस लाइन को समझते हैं कि x और y का डिफरेंस क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है कि जब x का वैल्यू इवन हो, y का वैल्यू ऑड हो, तो डिफरेंस जो है हो जाएगा ऑड। और जब x का वैल्यू ऑड हो, y का वैल्यू इवन हो, तब भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। यहाँ पे बोला नहीं है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ये सब नहीं गिवन है, सिंपली बोला है कि डिफरेंस क्या होना चाहिए दोनों का, ऑड होना चाहिए। ठीक है। अभी बोला है राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, हमारे पास आर गिवन है, हमें ये चीज़ पता चल गई। अभी यहाँ से हम लोग आर फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आर जो है ये हो जाएगा, मैंने क्या बोला कि पहला एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, पहला एलिमेंट है एक्स, एक्स जो है सेट ए को बिलोंग करेगा। हम लोग क्या करेंगे, अभी इसी में से वैल्यू एक एक लेंगे एक्स का वैल्यू। तो पहला एलिमेंट है 1, तो मैंने एक्स का वैल्यू ले लिया 1। अब 1 जो है 1 क्या है, ऑड है, तो फिर सेकंड एलिमेंट जो हुआ है वो इवन होना चाहिए, यानी कि y का वैल्यू इवन होना चाहिए। y जो है बिलोंग्स टू b, तो इसी में से जो इवन वैल्यूज़ होंगे वो अगर y में आ जाएगा तो फिर ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर लेगा। तो इसमें से कौन से एलिमेंट्स इवन है, 4 एंड 6, तो 4 भी आएगा और फिर 1 एंड 6 भी आएगा। ठीक है, दो पेयर बन जाएंगे। अब देखो इनका डिफरेंस जो है ये ऑड है ना, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। x बिलोंग्स टू a होना चाहिए, x का वैल्यू क्या है 1 है, 1 बिलोंग्स टू a है। और y जो है बिलोंग्स टू b होना चाहिए, y का वैल्यू क्या है 4 6, 4 और 6 ये बिलोंग्स टू b है। तो ये पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसमें यही करना है, सारे क्वेश्चंस में आपको एक ही प्रोसीजर फॉलो करना है कि पहले x जो गिवन होगा उसका वैल्यूज़ लेना है, लेके कंडीशन जो गिवन है
वहाँ पुट करना है, पुट करके y का वैल्यू निकालना है, फिर चेक करना है कि y इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है इसका मतलब वो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। अभी x का नेक्स्ट एलिमेंट लेते हैं, x बिलोंग्स टू a है ना, 1 ले लिया, अभी लेंगे 2, तो x का वैल्यू लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 2। तो 2 जो है, फिर चेक करेंगे कंडीशन, जब 2 है x का वैल्यू तो y का वैल्यू ऑड होना चाहिए, तब जाके इनका डिफरेंस जो है ऑड होगा। तो y का वैल्यू ऑड होना चाहिए, y जो है बिलोंग्स टू b है, तो b में ऑड वैल्यू कौन सा है 9, तो यानी कि 2 और 9। तो अभी x का नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे 3, यहाँ से ले लिया 3, 3 जो है ऑड है, हमें y का वैल्यू इवन चाहिए, इवन कौन सा है 4 है 6 है, तो यहाँ पे 3 4 भी आएगा, 3 6 भी आएगा। अभी x का नेक्स्ट वैल्यू ले लेंगे 5, 5 जो है ऑड है, तो हमें y का वैल्यू इवन चाहिए, तो y का वैल्यू इवन कौन सा है 4 एंड 6, तो ये आ जाएगा 5 4 एंड 5 6, तो ये मिल गया हमें r का वैल्यू। यही पूछा था, राइट r इन रोस्टर फॉर्म, तो r का वैल्यू हमें मिल गया। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पे एरो डायग्राम दिया हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स p एंड q। हमें बोला गया है कि रिलेशन को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, फिर इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों में से आसान कौन सा होता है, रोस्टर फॉर्म हमेशा आसान होता है, तो मैं पहले रोस्टर फॉर्म लिख लेता हूँ। तो रोस्टर फॉर्म जो होगा वो हो जाएगा r जो है, तो एरो डायग्राम देख के आपको सीधा रिलेशन लिखना आता है, कैसे लिखते हैं, ये देखो इसका कौन सा एलिमेंट किसके साथ पेयर बना रहा है, बस इतना ही लिखना है कि जैसे 5 3 के साथ बना रहा है, 6 4 के साथ बना रहा है और 7 5 के साथ बना रहा है। तो रोस्टर फॉर्म जो हो जाएगा 5 3 के साथ बना रहा है, 6 4 के साथ बना रहा है, 7 5 के साथ बना रहा है। तो रोस्टर फॉर्म जो है ये मैंने पहले लिख लिया। अभी क्या करना है, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में सीधा ऐसे लिखते हैं, लेट एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई, ठीक है, जहाँ पे कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन x और y के बीच में क्या रिलेशन है ये चेक करना है हमें। तो x का वैल्यू जब 5 हो रहा था, y का वैल्यू हो रहा था 3, यानी कि -2, 2 कम हो रहा था। यहाँ पे जब 6 है यहाँ पे 4 है, यानी कि -2 है। यहाँ पे जब 7 है यहाँ पे 5 है, यानी कि -2 है। तो देखो हमेशा ये x -2 जो है ये y हो रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो रिलेशन r गिवन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बनेगा उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि x -2 जो है ये y के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x -2 इजिकल टू y, ये लिख लिया कंडीशन। अब हमें x और y को डिफाइन करना है। अब ये x जो है ये p के सारे एलिमेंट्स हैं और y जो है ये q के सारे एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। तो फिर x बिलोंग्स टू p लिख दिया मैंने, p में कौन से एलिमेंट्स है 5 6 7, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 6 7। और y में कौन से हैं 3 4 5, तो y आ जाएगा 3 4 5। वैसे ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो y का जो वैल्यू है वो इस कंडीशन से मिलेगा, तो x का वैल्यू टोटल ये 3 ही हो सकते हैं, और जब x का वैल्यू यही 3 पुट करोगे तो इस कंडीशन से y का वैल्यू भी ये 3 ही आ जाएगा। तो फिर इसको डिफ़ाइन करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसको नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म मिल गया, रोस्टर फॉर्म मिल गया। अभी पूछा है राइट इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें पता है डोमेन जो है फर्स्ट एलिमेंट्स होता है ऑर्डर्ड पेयर्स के, यानी कि डोमेन हो जाएगा 5 6 7। तो डोमेन में लिख लेता हूँ क्या 5 6 7, और रेंज जो है सेकेंड एलिमेंट्स होता है ऑर्डर्ड पेयर्स में, यानी कि 3 4 5। तो ये हो जाएगा 3 4 5। अगले क्वेश्चन में सेट गिवन है ए, आर गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। तो मैंने बोला था क्या करना है, हमें पहले इसमें ये जो पहला एलिमेंट है उसको देखना है वो किसको बिलोंग करता है। यहाँ पे देखो ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए सेट को, यानी कि ए के जो एलिमेंट्स है स्मॉल ए के एलिमेंट्स ये सब हो सकते हैं। तो फिर इनमें से एक एक वैल्यू हम लोग लेके चेक करेंगे। कहाँ चेक करेंगे, जो कंडीशन गिवन रहेगा। कंडीशन क्या गिवन है, b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। तो यहाँ से हमें a के वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग b का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब b का वैल्यू मिल जाएगा उसके बाद चेक करेंगे कि b किसको बिलोंग कर रहा है और वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर a और b
एक पेयर बनाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस में ये सेम चीज़ फॉलो करना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बिलोंग्स टू ए गिवन है, तो इसमें पहला एलिमेंट ए का क्या है 1, तो हम लोग ए का एलिमेंट ले लेंगे 1, लेके क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे कंडीशन क्या गिवन है। कंडीशन गिवन है कि बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, तो बी जो है ए के द्वारा डिविजिबल होगा, और बी जो है सेट ए को ही बिलोंग करता है, तो बी का वैल्यू ये सारा हो सकता है। अभी जब ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू क्या हो सकता है, देखो 1 ऑल्सो डिविजिबल बाय 1, 2 डिविजिबल बाय 1, 3 डिविजिबल बाय 1, तो ये सारे नंबर्स जो है ये डिविजिबल बाय 1 होते हैं। तो हमें पेयर जो है ए और बी में बनेगा। ए का वैल्यू जब 1 हो रहा था तो बी का वैल्यू क्या हो सकता है, ये सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो पेयर जो है ये बन जाएगा 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 6। तो ए का वैल्यू 1 लेके चेक कर लिया, अभी ए का वैल्यू 2 लेके चेक करना है। तो जब ए का वैल्यू 2 आएगा तो बी का वैल्यू क्या हो सकता है, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, तो बी का वैल्यू आ सकता है 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये तीन ही नंबर डिविजिबल बाय 2 है ना, तो बी का वैल्यू जो है आ सकता है 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, फॉर ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ए का वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो जब ए का वैल्यू 3 आएगा बी का वैल्यू आएगा 3 एंड 6, ये दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 3 3 6 ये बन जाएगा पेयर। अभी ए का वैल्यू लेंगे 4, 4 लेने से बी का वैल्यू क्या आएगा, खाली 4 देखो आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसको फिर हम लिखते ही नहीं है 4 4। अभी नेक्स्ट वैसे ही 6 आएगा तो बी का वैल्यू आएगा 6 6 6, तो ये दोनों यूजुअली स्किप कर देते हैं, यहाँ तक आते हैं, फिर बोलते हैं कि 4 का तो ये फर्दर नहीं आएगा, लेकिन 4 4 भी तो होगा, 6 6 भी तो होगा, ये दोनों को भी काउंट करना है। ठीक है, तो हमें मिल गया आर। तो कभी भी आर पूछा है तो हम लोग को क्या करना है, ये जो पेयर गिवन है इसमें पहला एलिमेंट उठाओ, चेक करो कि वो किससे बिलोंग करता है, और जिससे भी बिलोंग कर रहा होगा उसका एक एक एलिमेंट लेके हम लोग पुट करेंगे कहाँ, जो कंडीशन गिवन रहेगा, तो कंडीशन से हमें ये सेकेंड एलिमेंट मिल जाएगा। अब चेक करेंगे सेकेंड एलिमेंट जो भी कंडीशन गिवन रहेगा कि बिलोंग्स टू दिस, वो है या नहीं है, अगर होगा तो ए बी एक पेयर बनाएंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में ये चीज़ फॉलो करना है। अभी पूछा है डोमेन बताओ, डोमेन जो होता है फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होता है, तो यहाँ पे क्या क्या है, 1 है, ये तो 1 सेम रिपीट हो गया, 2 है, फिर 3 है, 4 है, 6 है, तो डोमेन जो है ये हो जाएगा 1 2 3 4 6। मैं रिपीट में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सेट्स में हम लोग रिपीट में लिखते नहीं हैं, एक ही बार एक एलिमेंट को लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 6। और रेंज जो है क्या हो जाता है, सेकेंड एलिमेंट्स, यानी कि 1 2 3 4 6, ये तो सब रिपीट वाले एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 6, ये हो गया 1 2 3 4 6, और ये 1 2 3 4 6 क्या है, सेट ए है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इक्वल टू सेट ए। तो अगले क्वेश्चन में हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है रिलेशन आर का। आर गिवन है दिस, तो मैंने बोला था क्या करना है, ये जो एक्स है इसका वैल्यू एक एक लेके चेक करेंगे, फिर करेस्पॉन्डिंग ये सेकेंड एलिमेंट्स का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उसका कंडीशन चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो पेयर बनाएगा। तो पहला एलिमेंट है एक्स, एक्स जो है उसका वैल्यू ये सब हो सकता है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू जब 0 आएगा तब सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, 0 + 5 यानी कि 5, तो सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा 5। अब ये 5 जो है इसके लिए कुछ कंडीशन देखो यहाँ पे गिवन है नहीं, तो 0 5 जो है यह आ गया एक पेयर। तो वैसे ही x का वैल्यू जब 1 आएगा तो सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, वो जब 1 आएगा ये हो जाएगा 1 + 5 यानी कि 6, तो ये हो जाएगा 1 6। जब x का वैल्यू 2 आएगा तो ये आ जाएगा 7, जब 3 आएगा 8, जब 4 आएगा 9, जब 5 आएगा 10। ठीक है, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। अब इसके करेस्पॉन्डिंग हमें x + 5 का वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, तो हमें रिलेशन मिल गया R। तो अभी हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ये R में जो भी पहला एलिमेंट्स होता है उन्हीं का सेट होता है डोमेन, तो डोमेन हो जाएगा ये सारा, क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, और रेंज जो है ये हो जाता है सेकेंड एलिमेंट्स का सेट, यानी कि 5 6 7 8 9 10।
तो रेंज जो है ये हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो डोमेन और रेंज हमें मिल गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है कि रिलेशन आर है और जो पेयर बनेगा एक्स और एक्स क्यू का बनेगा। एक्स का वैल्यू जो है वो बोला है प्राइम नंबर लेस देन 10। तो एक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, ये 4 हो सकता है। अभी हमें क्या लिखना है, आर लिखना है। आर जो है, आर में क्या आएगा, एक्स और एक्स क्यू। तो एक्स का वैल्यू जब 2 आएगा, एक्स क्यू क्या हो जाएगा 8। पर ये एक्स क्यू के लिए कुछ कंडीशन नहीं है, देखो फर्दर कुछ कंडीशन नहीं है। तो इसीलिए आर का जो वैल्यू आएगा, जब एक्स का वैल्यू 2 आएगा, एक्स क्यू आ जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8। तो 2 और 8 एक पेयर बनाएंगे। अभी एक्स का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 3। तो एक्स का वैल्यू जब 3 आएगा तब एक्स क्यू क्या आएगा, 3 का क्यूब यानी कि आ जाएगा 27। अब x का वैल्यू जब 5 आएगा तब ये आ जाएगा 125। अब x का वैल्यू जब 7 आएगा ये आ जाएगा 343। तो ये मिल गया हमें r। तो इसमें सिंपली x का एक एक वैल्यू लेना था, यहाँ पुट करना था। मान लो 7 है, 7 पुट करना था, तो सेकंड एलिमेंट जो है एक्स क्यू है यानी कि 7 का क्यू होगा। तो ये हमारा बन जाता 7, 343। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। तो अगले क्वेश्चन में हमें सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। हमें बोला है टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर पी क्यू। तो ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स होंगे कितना। तो मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, टोटल 3 एलिमेंट्स है। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, सेट बी में 2 ही एलिमेंट है, तो इसको लिख लेता हूँ 2। तो मैं अगर बोलता हूँ कि ए क्रॉस बी में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका फार्मूला है कि इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी हो जाएगा 6। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी होता है नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में जितने सबसेट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ रिलेशंस बन सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने हैं, 6। तो सबसेट्स कितने बनेंगे, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला है 2 टू द पावर 6। जितने एलिमेंट्स होंगे, अगर पूछता है कि टोटल कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होता है। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, 2 टू द पावर 6। और यही जो है नंबर ऑफ़ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है कि कितने नंबर ऑफ़ रिलेशंस पॉसिबल हैं फ्रॉम ए टू बी। तो जो कि हो जाएगा 2 टू द पावर 6 यानी कि ये 64। ठीक है, तो ये फॉर्मूला शॉर्टकट है जहाँ पे P जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए है और Q जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B है। तो अगर पूछता है टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, आपको डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना है 2 टू द पावर पी क्यू। तो P यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, Q कितना हो जाएगा 2, तो पी क्यू कितना बन जाएगा 6। तो नंबर ऑफ़ रिलेशंस कितना हो जाएगा 2 टू द पावर पी क्यू। पी क्यू का वैल्यू मिल गया था हमें 6, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 6 यानी कि 64। अब लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि आर जो है ए बी का पेयर गिवन है, जहाँ पे ए और बी बिलोंग्स टू जेड है। ए माइनस बी इज़ एन इंटीजर। तो ए बी ये दोनों ही इंटीजर हैं और गिवन है कंडीशन कि ए माइनस बी भी इंटीजर होना चाहिए। अब एक चीज़ नोटिस करो कि जब ए बी दोनों इंटीजर हों तब इन दोनों का डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी ये हमेशा इंटीजर होगा। तो ए और बी जो है ये कोई भी जेड का वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिलेशन आर है इसमें ए और बी जो है, इसमें ए का वैल्यू कुछ भी इंटीजर हो सकता है और बी का वैल्यू भी कुछ भी इंटीजर हो सकता है। और हमें पता है कि ये रिलेशन आर का पहला एलिमेंट जो है ये होता है डोमेन और ये सेकंड एलिमेंट जो है ये होता है रेंज। और अभी अभी मैंने बोला कि ये जो पहला एलिमेंट ए है ये सारा जेड का वैल्यू ले सकता है और सेकंड एलिमेंट जो है ये सारा जेड का वैल्यू ले सकता है। यानी कि डोमेन जो है ये हो जाएगा इंटीजर और रेंज जो है ये भी हो जाएगा इंटीजर। तो डोमेन जो है ये हो जाएगा इंटीजर, रेंज जो है हो जाएगा इंटीजर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।